नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। जब कोई बच्ची 6 वर्ष की उम्र से गाना शुरू करे, इंडियन आइडल जैसे जाने माने शो में पार्टिसिपेट करे, वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए, सतत रियाज के दम पर अपने आप को टॉलीवुड बॉलीवुड में स्थापित करने की कोशिश करे और आज के जो वेब सीरीज़ OTT प्लेटफॉर्म है वहाँ भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए, तो हमारे शहर के लिए गौरव की बात हो सकती है। बिल्कुल, और है भी। आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में साक्षी होलकर। साक्षी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। साक्षी, मुझे याद आता है कि इसके पहले भी आप SR टाइम के स्टूडियो में आ चुकी हैं। जी। तो ये बहुत ही अच्छी मेमोरी है मेरी लाइफ की कि आज से 10 साल पहले जब मैंने गाना स्टार्ट किया था स्टार्ट किया था, बचपन से मुझे शौक़ था कि मैं कभी फिल्मों में गाऊं या स्टेज पर गाऊं। तब वो सपना लेकर मैंने SR के स्टूडियो पे मैं गई थी। पहली बार मैंने स्टूडियो देखा था और पहली बार मतलब मैंने हेडफोन्स लगा के माइक में गाना गाया जब मैं 7 वर्ष की थी और 2007 की ये बात है। तो एक मेमोरी ताज़ा हो रही है मेरी यहाँ पर आकर वापस, और देख रही हूँ पीछे पलटकर कि कैसे ये सफ़र बहुत खूबसूरती से निकल गया। सही बात है। देखिए, शुरुआती दौर में अगर मैं बात करूं, मुझे जहाँ तक जहन में याद आता है, साक्षी का परफॉर्मेंस उस उम्र के लिहाज से काफ़ी परिपक्व था। आज कैसा है ये भी सुनने की ज़रूरत है, तो मैं चाहता हूं कि साक्षी अपनी उपस्थिति कुछ गाकर दर्ज करवा दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तुझे चाहा रब से भी ज़्यादा, तुझे चाहा रब से भी ज़्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके, रहे तेरे दिल में मगर तेरी धड़कन तक ना जा सके, जुड़ के भी टूटी रही इश्क दी डोर वे, किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर वे, माही वे मोहब्बता सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ हो है। क्या बात है, बहुत खूब। आज भी साक्षी का जो लुक है, प्रेजेंटेशन है, वो नन्ही बच्ची का है, लेकिन आवाज़ की परिपक्वता उसकी प्रतिभा को दर्शाती है, उसकी मेहनत को दर्शाती है। निश्चित तौर पर जो बदलाव हमने देखा है बीते 13 वर्षों का, वो यही है और वो सब चीज़ निकल कर सामने आ रही है। साक्षी, इंदौर से मुंबई जाने का मन आपने क्यों बनाया? एक्चुअली बॉम्बे जाना एक मुझे लगता है बॉम्बे एक शहर है जहाँ पर मेरे सपनों की जो ख्वाहिशें जो मेरी थी जितनी भी बचपन से, वो एक शहर है जहाँ पूरी हो सकती थी, मुझे लगा, क्योंकि वहाँ पर बॉलीवुड बसा है, वो बॉलीवुड की नगरी है हमारा बॉम्बे। तो हमेशा से एक ये इच्छा थी कि हाँ मैं बॉम्बे जाऊँ और वहाँ पर ऑफिस देखूँ, जो मैंने स्टूडियोज़ में जाना था मुझे, मैं वहाँ जाकर एक बार कभी लाइफ में गाऊँ, और ये मेरी सारी इच्छाएं थी। तो बस यही एक रीज़न था बॉम्बे जाने का। निश्चित तौर पर जो कलाकार संगीत के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, या यूँ कहूँ कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, वहाँ तमाम सारे अवसर हर क्षेत्र के होते हैं, लेकिन बॉलीवुड की बात करूँ तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अवसर बॉलीवुड को लेकर होते हैं, और निश्चित तौर पर वहाँ जाकर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करना एक बड़ी चुनौती होती है। तो ये चैलेंज कितना था? बहुत चैलेंज था, मतलब अपने आप में, क्योंकि बीइंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर कोई दूर दूर तक हमारा कांटेक्ट नहीं था, मतलब कि बॉम्बे में हम किसी को जानते नहीं थे, तो और ज़्यादा मुश्किलात हमारे लिए था। लेकिन बस एक टैलेंट पर भरोसा था, फैमिली वालों का सपोर्ट था, इंदौर वासियों का सपोर्ट था। जब भी मैं कहीं भी परफॉर्म करती थी तो सब लोग कहते थे कि आप बॉम्बे लेकर जाइए इन्हें, मेरे पेरेंट्स को कहते थे या मुझे कहते थे। तो ये एक हौसला बन जाता है, हमारे जो आसपास लोग होते हैं, मुझे लगता है जब वो आपके टैलेंट में भरोसा रखते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं, तो वो ही आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा देते हैं अनजाने में। सही बात है, मंजिल तक पहुंचा देते हैं अनजाने में। बहुत बड़ी बात कही है साक्षी ने। साक्षी, आमतौर पर बीइंग ए गर्ल अगर हम बात करें, हम इंदौर जैसे छोटे शहर से, मदर फादर ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं कि बच्चों को मुंबई जैसी मायावी नगरी में भेजें और
वहाँ की जो चकाचौंध है उससे बच्चा प्रभावित नहीं हो जाए। बिल्कुल। आपके साथ ऐसा तो नहीं रहा? बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैं 6-7 साल की थी तब से ही मैंने इस म्यूज़िक को मतलब अपना लिया था। और मैं मतलब सिर्फ यही मेरा, मैंने इवन स्कूल डेज़ में भी मुझे याद नहीं कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की हो, तो मैं पूरी तरीके से इसी चीज़ में थी। तो घर वालों को विश्वास था कि मुझे, और एक और चीज़ मैं कहती हूँ कि मुझे संगीत से मतलब था। ये नहीं है कि सिर्फ मुझे फेमस होना है या मुझे सब पैसा कमाना है या मुझे बस फेम चाहिए, ये नहीं था। मुझे अपने सिंगिंग को, अपनी आवाज़ को एक मुकाम देना था, क्योंकि भगवान ने, आवाज़ तो भगवान ही देते हैं, साधना हम करके उसको अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं हर दिन, लेकिन आवाज़ जो है वो मुझे लगता है हमें भगवान ही देते हैं। तो बस उसको एक मेहनत करके एक जगह देनी थी कि मैं अपने आप को, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाऊं। तो उसके लिए मैं आज भी जो करती हूँ वो कर रही हूँ। बाकी ऐसा कुछ मोटिव नहीं था। तो घर वालों को भरोसा था कि वो उन चीज़ों में मैं नहीं जाऊंगी, तो इसलिए उनका हमेशा से सपोर्ट रहा। साक्षी से बात करते करते अभी ये ज़रूर महसूस हुआ कि बचपना अभी तक गया नहीं है, लेकिन संगीत की परिपक्वता उतनी ही साक्षी के साथ मौजूद है। तो साक्षी, एक बार फिर कुछ सुन लें आपसे। बिल्कुल। क्या सुना रही हैं? रिसेंटली मेरा कुछ दिन पहले ही मेरा एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर। तो वो काफ़ी अच्छा गाना है, सैड सॉन्ग है। सनी इंदर जी ने उसका म्यूज़िक कंपोज किया है और कुमार सर ने बहुत ही अच्छे लिरिक्स लिखे हैं, तो मैं आपको वही सुनाती हूँ। जी ज़रूर। टूट गया यारियाँ बेवजह, यहाँ है वजह कोई, टूटे दिल नूं जोड़न दी, दस दे खुदा क्या है दुआ कोई। ओनू ता पता नहीं, ओ ता छड़ के गया, ले गया मेरी जान, उंगलियों पे रह गए छल्लों के निशान, उंगलियों पे रह गए छल्लों के निशान। हम जो रोए तो रोया आसमां, उंगलियों पे रह गए छल्लों के निशान। क्या बात है। साक्षी की गायकी के निशान ज़रूर इस शो में मौजूद हैं। इतनी अच्छे ऐसे साक्षी गा रही हैं, सुना रही हैं। साक्षी, म्यूज़िक इंडस्ट्री पे पंजाबी संगीत का काफ़ी प्रभाव है, क्या कहती है इसको लेकर आप? बहुत ज़्यादा प्रभाव है पंजाब इंडस्ट्री का हमारी। और आजकल तो एक्चुअली मुझे लगता है इसका रीज़न ये है कि आर्टिस्ट जो हैं आजकल काफ़ी सारे पंजाब से हैं, तो उनके यही रीज़न हो सकता है। और मैं तो हर लैंग्वेज को, मतलब मुझे लगता है सिंगिंग अपने आप में 7 सुर हैं, उसी में सब कुछ है, तो लैंग्वेज कनेक्ट हो जाती है। तो अच्छी बात है, पंजाबी म्यूज़िक भी हमको सुनने को मिलता है, हिंदी लिसनर्स भी पंजाबी म्यूज़िक सुन पा रहे हैं आजकल, तो ये हमारी खुशनसीबी है। सही बात है। संगीत की कोई भाषा नहीं होती, संगीत अपने आप में एक अलग चीज़ है, अलग कला है, और उसी के माध्यम से किसी भाषा को स्वर दिया जा सकता है। यही कहना है साक्षी होलकर का। साक्षी, टॉलीवुड में भी आपने एंट्री ली है, और जब टॉलीवुड में एंट्री कैसे हुई उस बारे में जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि वो टॉलीवुड के गाने कैसे होते हैं, वो भी सुनेंगे आपसे। बिल्कुल जी। तो ये एक बहुत ही मतलब अच्छा इंसिडेंस था कि राम गोपाल वर्मा जी ने मेरी आवाज़ सुनी और उन्होंने मुझे 2 गानों के लिए पूछा। सबसे पहले उन्होंने मुझसे 2 हिंदी गाने अपने फिल्म के लिए रिकॉर्ड करवाए थे। उसके बाद वो गाने तो रिलीज़ नहीं हुए। फिर उन्होंने कुछ तेलुगु सॉन्ग्स बनाए, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये मेरी आवाज़ में बहुत अच्छे लगेंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम तेलुगु गा पाओगी? तो मैंने कहा कि सर कोशिश तो मैं कर सकती हूँ। तो फिर वैसे करके एक बार म्यूज़िक कंपोज़र रविशंकर जी ने म्यूज़िक कंपोज़ किया है उन सॉन्ग्स का, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, एक बार मैं मिलता हूँ, देखता हूँ ये कर पाएगी या नहीं। फिर मैंने जब लिखा, हमारी देवनागरी में मैं लिख लेती हूँ गाना पहले, उसके बाद उसका मीनिंग मैं पूछती हूँ उनसे। जब मुझे फीलिंग समझ आ जाती है, सुर जब मैं देख लेती हूँ सारा कुछ पियानो पे, तब फिर
मुझे इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा फर्स्ट जो तेलुगु सॉन्ग था उसके लिए मुझे लगे थे करीब 1 घंटा मुझे प्रिपरेशन के लिए गया था ओवरऑल। और अगर फास्ट सॉन्ग होता था तो तब तो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जब डे बाय डे जब मैं करती गई तो बहुत आसान हो गया। और अब तो मतलब ये है कि मैं 15-20 मिनट में कोई भी लैंग्वेज का गाना रिकॉर्ड कर देती हूँ। चलिए, ये 15-20 मिनट हमारे शो के भी हैं, तो बिल्कुल। इसमें एक गाना ज़रूर सुना दीजिए आप। बिल्कुल। तो नुवेना भगवद गीता जो कि नागार्जुन जी के ऊपर फिल्माया है, वो मैं गाती हूँ। जी। नुवेना भगवद गीता नानुदिटिना ब्रह्म गीता, नुवेना लक्ष्मण रेखा नानुदिटिना ब्रह्म गीता, రాళ్ళల్లో నడుస్తూ ఉన్నా రహదారల్లే ఉంది, మన దారిలో ముళ్ళెన్నున్నా భూదారల్లే ఉంది। सो नुवेना भगवद गीता मतलब कि तुम ही मेरी भगवद गीता हो, तुम ही मेरी लक्ष्मण रेखा हो, तुमसे आगे मैं नहीं सोचना चाहती। क्या बात है। देखिए, ज़्यादा तो हम दक्षिण भारतीय भाषा के बारे में नहीं जानते, लेकिन उस संगीत को कई बार सुना है, और वो जो वहाँ का सिस्टम है, वो जो आवाज़ है, जिस तरह से मॉड्यूलेशन है, वो सब कुछ साक्षी में मौजूद है। तो निश्चित तौर पर मैंने कहा ना कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, और जो कलाकार संगीत को संगीत के तरीके से लेता है, उससे भाषा का महत्व नहीं होता है। वही सब कुछ कर दिखाया है साक्षी ने। साक्षी, जैसा आपने कहा, राम गोपाल वर्मा जी के साथ आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने आपसे 2 गाने गवाए, उसके बाद आपको फिर इस गाने पर आपको एक ब्रेक मिला जो नागार्जुन पर फिल्माया गया है। इसके अलावा भी कई सारे कलाकारों से, संगीत के दिग्गजों से आपकी मुलाकात होती है जी। तो उनमें से ऐसी कौन सी मुलाकात है अभी तक की जो आपको हमेशा याद रहती है? मुझे वैसे तो सभी लोग, मुझे लगता है मेरी लाइफ में हर इंसान का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में रहा है, और जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ पर एक मैं अच्छा पॉजिटिव वाइब्स फील कर पाई हूँ अब तक। कहीं ना कहीं से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला है। और कुमार सर के साथ मेरे बहुत अच्छे, कुमार जी जो लिरिसिस्ट हैं, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे लम्हे हैं। मतलब उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे समझाई हैं, सिखाई हैं, तो उनको मैं थैंकफुल हूँ। इसके अलावा काफ़ी सारे म्यूज़िक कंपोज़र्स हैं जिनसे रोज़ मिलना होता है, और रोज़ उनसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। किसी से टाइम पंक्चुअलिटी सीखने को मिली है, किसी से मुझे जैसे कभी कभी कंपोजिशन याद नहीं होती है, तो किसी ने ये सिखाया है कि कैसे कंपोजिशन को चुटकियों में लर्न करना चाहिए। तो हर इंसान से मुझे किसी से प्रोफेशनलिज्म सीखने को मिला है। तो सभी के साथ मुझे लगता है मैंने कुछ ना कुछ सीखा है इंडस्ट्री में। प्रोफेशनलिज्म की बात कही, इंदौर से मुंबई जाने के बाद मुझे लगता है शायद इस बात का एहसास आपको काफ़ी अच्छे से हुआ होगा कि प्रोफेशनलिज्म कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट में गायकी, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर गायकी या आपका परफॉर्मेंस, जो भी आप आर्ट में है, अगर आपका परफॉर्मेंस 18% है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन 20% हो, कंप्लीटली डिसिप्लिन हो, सो वो चीज़ आपको एक फाइनेस्ट आर्टिस्ट के ऊपर ले जा सकती है। क्योंकि अगर आप फाइनेस्ट आर्टिस्ट हो लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं हो, सो आपको कोई प्रेफर नहीं करेगा इंडस्ट्री में, या कहीं भी आपको कोई पसंद नहीं करेगा कि आप आएँ और बैठें, क्योंकि आप वक्त की कीमत नहीं करते तो वक्त भी आपकी कीमत नहीं करेगा। हम भी वक्त की कीमत कर रहे हैं, लेकिन इस समय अभी थोड़ा समय बाकी इस शो को ख़त्म करने के लिए, तो उस वक्त की कीमत करते हुए वक्त का पूरा उपयोग भी करना चाहते हैं। और आप जो इस सब शो को देख रहे हैं, आपके लिए भी ज़रूरी है कि साक्षी को सुनते रहें, देखते रहें और गीत भी सुनते रहें। अब क्या सुना रही हो आप? अब मैं अपना दूसरा गाना सुनाने वाली हूँ जो परिणीति जी ने लिपसिंग की है जिस गाने पे, और जिसको लेके मैं बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ। तो द गर्ल ऑन द ट्रेन का ये सॉन्ग मैं आपके सामने जरूर सुनाइए, गाती हूँ। मैं तेरी रानी तू मेरा किंग ओए, लेके तू आया जापानी रिंग ओए। मैं तेरी रानी तू मेरा किंग ओए, लेके तू आया जापानी रिंग ओए। माही मेरा रांझा मैं हीर बन जावा, मैं हीर बन जावा, बना के परांदा मैं गुत्त विच लावा, ते नचदी ही जावा। क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है कि परिणीति पर फिल्माए इस गीत को
साक्षी ने काफ़ी खूबसूरती के साथ गाया है। और जैसे शो में चलते 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 एक कोई भी कार्यक्रम होता है, चलते चलते अंत में एक उस पर एक स्पीड आ जाती है, तो वो स्पीड यहाँ पर साक्षी ने इस शो के लिए बना दी है। और मैं चाहता हूँ कि साक्षी बातें तो बहुत सारी है करने के लिए, बिल्कुल, लेकिन जाते जाते भी फिर कुछ सुना दीजिए, और फिर अगली बार जब मुलाकात करेंगे तो फिर ढेर सारी बातें करेंगे आपके साथ। पक्का पक्का। एक आशा जी का एक गाना मैं गा देती हूँ, क्योंकि आशा जी हम सबके लिए इंस्पिरेशन रही है, और मेरा जो फर्स्ट शो था मैंने आशा जी के नाम से ही किया था, तो उनको मैं उनके लिए एक ही गाना मैं कोशिश करती हूँ गाने की। आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान, आइए मेहरबान। क्या बात है, बहुत खूब। 6 वर्ष की उम्र से गायकी की शुरुआत करने के बाद, रियलिटी शोज़ में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करने के बाद, आज बॉलीवुड, टॉलीवुड और तमाम सारे वेब पोर्टल्स पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुकी इंदौर की बेटी साक्षी होलकर आज हमारे साथ स्टूडियो में आपसे रूबरू हो रही थी। तमाम सारे मुद्दों पर बात की, अपनी गायकी का जौहर दिखाया, और भविष्य में निश्चित तौर पर जो कलाकार अपने आप को इतनी सादगी के साथ, इतनी तन्मयता के साथ अपने काम पर फोकस करता है, उसके लिए सफलता के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं थैंकफुल हूँ आपकी सर, और इस स्टूडियो में जो भी लोग मौजूद हैं उनकी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।